हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंट डिफरेंट सीरीज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो कि सिर्फ एक आपका जो जीके पोर्शन है आपका पंचायत सेक्रेटरी का, बस वो ही कवर कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो दोस्तों, आज की बात करें तो आज हम करेंगे इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज़। क्या हम पूरी इंडियन पॉलिटी को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे? तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही टॉपिक डिस्कशन होंगे जो आपके BLW के एग्ज़ाम है: इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ एंड DPSP। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे टोटल 15 क्वेश्चन और डिटेल डिस्कशन के साथ। आप अपने पास एक पेन, एक नोटबुक ज़रूर रख लीजिएगा, ताकि इन क्वेश्चंस को जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताऊं उनको आप इजीली नोट कर पाओ। तो चलिए फिर आज का ये लेक्चर करते हैं स्टार्ट। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो इन फ्यूचर भी आपको मिलती रहेंगी। और कमेंट बॉक्स में आपने सबसे पहले इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेट इन। कंसेप्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट उसका जो कंसेप्ट था वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? स्विट्ज़रलैंड से, ब्रिटेन से, USA से, या फिर जापान से। तो देखते हैं कितने सारे बच्चे आंसर करते हैं। तो कल का जो क्वेश्चन था उनका भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया। मैं आपको बता दूं, जो कल का वाला क्वेश्चन था यहाँ पे देख लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री का पूछा गया था। तो इसका आंसर था यूसुफ मेहर अली। तो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर मार्क किया। तो आज का जो आंसर होगा वो अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट बिना टाइम। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आप देख सकते हो क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज, इनमें से कौन सी ऐसी एक एक्सरसाइज थी मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी इनमें से एक ऐसी एक्सरसाइज थी जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए? ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन था, US की कॉन्स्टिट्यूशन थी, या फिर इरिस की कॉन्स्टिट्यूशन थी, या फिर GOI एक्ट आपका 1935 था। अगर इसका सिंपल सी बात करूँ तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग इसके द्वारा ही इन्फ्लुएंस थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि आपको बस इसके बारे में इतना ही पता होना चाहिए। जिसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन होगी हम पूरी डिस्कशन करेंगे। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज? इंडिया में का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे डिस्क्राइब किया गया है? दोस्तों, आपको इतने यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट्स बताए जाएंगे, इतने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा। अगर ये 15 क्वेश्चन है तो प्लस 15 भी आपको हम यहाँ पे नोट करवा देंगे, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन आप इस वीडियो से सीख के जाओगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप अगर इन क्वेश्चन को ढूंढोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट है, यानी कि 2 से 3 घंटे आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो आपकी छोटी सी वीडियो में आप इन कवर कर सकते हो। जिस क्वेश्चन पे डाउट हो आप उसको गूगल कर सकते हो। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज? इंडिया ने कैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब किया? क्या फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारतवर्ष, फेडरेटेड नेशन? किस वे में बोला गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होना चाहिए आपका यूनियन ऑफ स्टेट। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी इसका बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पूछा गया। क्या बोलेंगे? रेजोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि इसके पीछे INC थी। कैबिनेट मिशन था 1946 वाला। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाला था, या रिजोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया, कुछ ऐसा था? नो, इसके पीछे था कैबिनेट मिशन ऑफ प्लानिंग 1946। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग हम बात करें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे अराइज हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम इन क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस का जो असेंबली को बनाने का आइडिया था वो किसका था? आइडिया फॉर दी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को बनाने का जो आइडिया था वो किसका था? वो था M N रॉय का। किसका था? M N रॉय का आइडिया था। कब आया? 1934 में ये आइडिया दिया गया। क्लियर है? और ये M N जो रॉय थे ये एक पॉइनर थे। पॉइनर आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शन में। पॉइनर ऑफ दी कौन सी मूवमेंट के थे? कम्युनिस्ट मूवमेंट। पॉइनर थे कौन सी मूवमेंट के? कम्युनिस्ट मूवमेंट के ये एक पॉइनर थे। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि पॉइनर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट कौन? M N रॉय। कब? 1934। क्या चीज़? आइडिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट के बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी
ठीक है, वो कैबिनेट मिशन जो था, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब इम्प्लीमेंटेड हुई किसके अंडर, कैबिनेट मिशन के अंडर, किस डेट को हुई, 16 मई 1946 को, ये किसके अंडर, कैबिनेट मिशन के अंडर हुई। आपसे डेट भी पूछी जा सकती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हु रेज द बॉयज डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन 15th, ये क्वेश्चन पूछा गया है नवंबर 90, चलो मैं इसको एक्स्ट्रा पेज ले सकता हूँ उसके लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं चीज़ों के बारे में। चीज़ें क्या हैं फिलहाल के लिए, चीज़ें ये है कि हु, अगर आपसे पूछा जाए, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि हु वॉइस्ड, बी वॉइस, सी ई डी वॉइस्ड दी डिमांड, आप वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हो अगर आपको जल्दी है, फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, शॉर्ट में लिखा ऑन 15 नवंबर 1939 की, बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज, अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। किसने ये वॉइस रेज की थी कि डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इस डेट को, कि जो होनी चाहिए वो अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे होनी चाहिए, ठीक है, इतना सा याद रखिएगा। तो ये की गई थी उस टाइम सी राजा गोपालाचारी, गोपालाचारी। अगर कुछ नया कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है, वीडियो को लाइक कर दो, नहीं किया अभी तक, अगर वीडियो को लाइक कर दो। सी राजा गोपालाचारी इसका राइट ऑप्शन होगा, जो एक्सेप्ट बाद में हो भी गई थी, कब, 1940 को, अगस्त ऑफर के साथ। क्लियर है। अब यहाँ पे बात आती है कि जब कैबिनेट मिशन इंडिया में आया, उसका क्या डिस्कस, मतलब कि उसका एम क्या था, उसका एम था कि वो डिस्कस करेगा, डिस्कस दी ट्रांसफर ऑफ पावर, डिस्कस ऑफ ट्रांसफर पावर फ्रॉम दी ब्रिटिश। इसको नोट कर लीजिएगा कि कैबिनेट मिशन का प्लान क्या था, सॉरी एम क्या था, गो टू इंडियन लीडरशिप में, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। ये था कि उसने एम का, ये एम था कि उन्होंने डिस्कशन किया कि किस तरह से जो ब्रिटिश की जो हाथों में पावर थी वो एक इंडियन के जो लीडरशिप के हाथ में दी जाए, ठीक है। इसको मिशन के जो हेड थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है, जो सेक्रेटरी थे स्टेट ऑफ इंडिया के। फिर उसके बाद सर क्रिप्स थे, ये आपने पढ़ा ही होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द ट्रेड थे। ए बी अलेक्जेंडर भी थे, जो कि लॉर्ड ऑफ द एडमायरल्टी के थे, ठीक है। बस इसके बारे में बस इतना ही। फोर्थ क्वेश्चन, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजंस ऑफ द फेडरेशन, जो फेडरेशन हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, प्रोविजन जो फेडरेशन है वो वॉर किया गया। अब जैसे हमें पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, तो कहीं ना कहीं जो हमारे फीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं वो अदर कंट्री से हमें बोरो किए गए हैं, दूसरी कंट्री से हमने बोरो किए गए हैं, जैसे डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने बोरो की गई हैं। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए। तो फेडरेशन की बात करें, जो फेडरेशन है ये कहाँ से हमने बोरोड किया गया है, कौन सी कंट्री से बोरो किया गया है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यूएसए से, यूके से, कनाडा से, या फिर आपका स्विट्ज़रलैंड से, बताइए कि जल्दी से इसका आंसर। तो हमने ये कनाडा से बोरो किया गया, ठीक है, कनाडा से इसको बोरो किया गया। अब यहाँ पे था कि जो हमारी फर्स्ट असेंबली थी वो मीट कब हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी फर्स्ट टाइम मीट कब हुई थी, यानी कि उनकी फर्स्ट मीटिंग के बारे में अगर बात की जाए, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट मीटिंग, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्टर, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा,
तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने असेंबली के, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट ये बने दोस्तों। अगर सेकंड की अगर मैं बात करूं कि डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या बने, वो इलेक्टेड बने, was elected president of constituent assembly। ये फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे और ये सचिंदर सिन्हा जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के। बाद में इनको परमानेंट भी कर दिया गया था। कब की बात है, 11 दिसंबर 1946 को आपके प्रेसिडेंट बने। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि वाइस प्रेसिडेंट कितने थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो थे आपके 2, जिनका नाम था फर्स्ट का HC मुखर्जी, सेकंड का नाम था BT कृष्णामाचारी। BT कृष्णामाचारी जो थे इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, मैं आपको बता वाइस प्रेसिडेंट थे आप दी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उस टाइम के सिर्फ 2 ही प्रेसिडेंट थे, याद रखना, HC मुखर्जी और BT कृष्णामाचारी। आपसे हो सकता है इनके नाम ना पूछे जाए, आपको हो सकता है कि हाउ मैनी वाइस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो मीट हुई, तो आपके 2 प्रेसिडेंट थे। इस चीज़ को याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। इनमें से कौन सा ऐसा मेंबर था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर नहीं था। महात्मा गांधी का कोई यहाँ पे रोल नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपके बच्चे को क्वेश्चन पैदा होगा कि चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, अगर मैं बात की जाऊँ कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब पूछा जाए, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो भी आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न मन्नू ऑफ इंडिया कौन है, मॉडर्न मन्नू ऑफ इंडिया, तो वो भी आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन है, तो वो भी आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर ही हैं। ठीक है, ये इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। कौन था कॉन्स्टिट्यूशनल का एडवाइजर, आइडिया किसने दिया था, एडवाइजर किसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का बनाया गया, तो डॉक्टर BN राव। ठीक है, BN राव। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो कब बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बन गई थी। ठीक है, जिसके मेंबर कौन थे, 7 मेंबर थे। तो जो इनके चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो वो थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके अंदर 7 पर्सन थे। ठीक है, अलाइद कृष्णा स्वामी आयर, N गोपाल स्वामी, BR अम्बेडकर, KM मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, BL मित्तर और DP खेतन। ठीक है, ये 7 पर्सन थे जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में हो सकता है डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, या तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इनको नाम आप सर्च कर लीजिएगा, लिखवाने को तो मैं लिखवा ही दूँ इधर कि इनके बारे में तो आपको पता ही होगा कि अलादी कृष्णा स्वामी आयर, एक तो ये थे। दूसरे की बात करूं N गोपाला स्वामी, ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और मोहम्मद सदुल्ला, मोहम्मद SADULLA सदुल्ला, BL मित्तर MITTER, और लास्ट थे आपके DP खेतन। ठीक है, DP खेतन याद रखिएगा, आई होप आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव इंट्रोड्यूस्ड द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने डायरेक्ट डेमोक्रेसी है आपकी। स्विट्ज़रलैंड। आपको इंटरनेशनल नहीं पढ़ना है पर फिर भी आपको याद तो रहेगा। अगर आपसे पूछे जी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो हम डिमांड कर रहे थे, ठीक है, वो कब एक्सेप्ट हुई, वो किस ऑफर में एक्सेप्ट हुई, तो वो हुई आपकी अगस्त ऑफर जो था एक्सेप्ट उसको करने वाला था 1940 को। फ्रीडम स्ट्रगल से भी क्वेश्चन बन सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि
कितने मेंबर्स थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था? तो वो थे आपके 284 मेंबर। ठीक है, ये याद रहेगा। आई होप आपको याद रहेगा, छोटी छोटी चीज़ें याद रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कॉन्स्टिट्यूशन, एक चीज़ और है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई होप आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी हो इस वीडियो में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था उसको सुप्रीम सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया भी, वो सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है। ठीक है, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हु कंसिस्टेंटली डिस्क्राइब इंडिया सेकुलरिज्म एज सर्वधर्मा? सर्वधर्मा किसने ये, किसके द्वारा ये डिस्क्राइब किया है कि जो सेकुलरिज्म एज सर्वधर्मा संभव, संभव। ठीक है, तो डॉक्टर क्या नाम है उनका, एस राधाकृष्ण। ठीक है, स्लोगन जो था ये वाला सर्वधर्मा संभव जो है किसके द्वारा दिया गया है? महात्मा गांधी द्वारा। इसको भी नोट कर लीजिएगा, स्लोगन। स्लोगन पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि, वेट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फॉलोइंग कंट्री जिसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो है आपकी सिर्फ यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्ट ऑन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब अडॉप्ट किया गया? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया। और अगर इसको इनेक्टमेंट की जाए, इम्प्लीमेंट किया कब किया गया, तो वो गया आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? कौन था इसका प्रेसिडेंट? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कन्वेंशन दैट वंस ए स्पीकर ऑलवेज स्पीकर इज फॉलोड इन, कहाँ पे ये चीज़ है फॉलोड है? तो ये यूके में फॉलोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन वाज आवर नेशनल एंथम फर्स्ट संग एंड व्योर? नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन भारत अधिनायक जाया, ये ना। तो 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता सेशन जो हुआ था, जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया है? अपने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इन्होंने गाया था वहाँ पे 1911 को। कलकत्ता सेशन जो आईएनसी का हुआ था उसको प्रिसाइड करने वाले कौन थे, यानी कि उस टाइम के प्रेसिडेंट, उस सेशन को प्रिसाइड करने वाले थे आपके बिशन नारायण दर। बिशन नारायण दर जो थे उस टाइम के, वो प्रिसाइडर थे, इस सेशन को प्रिसाइड कर रहे थे। होप सो क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का था वो कब फोर्स में लाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कशन कर लूँ मैं थोड़ी। चलिए तो करते हैं स्टार्ट आज का ये थोड़ी बहुत चीज़ें। यहाँ पे जो रिटर्न किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन सी चीज़? इंडियन नेशनल, जो अपना इंडियन नेशनल एंथम है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा एंथम था ये अडॉप्ट कब हुआ था? अडॉप्ट कब हुआ था? नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगर उसके बाद बात की जाए इसको रिटर्न किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नाथ टैगोर, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद आती है कि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे भारत वंदे मातरम, उसको अडॉप्ट कब किया हुआ? सेम डेट को, जनवरी 1950 को, सेम डेट को वंदे भारत। इसको रिटर्न किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। दोस्तों इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इनके क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। अगर बात की जाए कि नेशनल जो हमारा सॉन्ग है वंदे मातरम, ये संग करने वाले कौन थे? तो इसको संग किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, फर्स्ट टाइम संग।
टैगोर ने, याद रखिएगा अलग अलग डेट को है। 1896 INC का जो सेशन था, कहाँ पे? कलकत्ता में। कलकत्ता में ये सेशन हुआ था और इसको प्रिसाइड करने वाले थे सेशन को प्रिसाइड कौन कर रहा था? रहमत उल्ला सैनी, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो कब अडॉप्ट किया गया, वो अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को। और इसका डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन किसने दिया गया है? इसको डिज़ाइन पिंगाली वेंकैया द्वारा। अब बताइए कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिली, आपने नोट की होंगी। सो होप सो थोड़ा सा भी आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसका आंसर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप भी पंचायत सेक्रेटरी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इन वीडियोस को आगे मिस मत कीजिए। तो हमने आपके लिए 5 सेक्शन मॉक टेस्ट यहाँ पे सेट किए हैं। जनरल नॉलेज के 5 सेक्शन टेस्ट हैं जीके के। तो दोस्तों, आप अपनी प्रैक्टिस लेवल को चेक कर सकते हो पंचायत सेक्रेटरी की जीके को, कि आपका जीके किस लेवल तक अभी तक बढ़ा है, आपको कितनी और प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आपको जस्ट एक छोटी सी कॉस्ट यहाँ पे करनी पड़ेगी, जस्ट 19 रुपीज़। आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कीजिएगा और हम आपको ये PDF व्हाट्सएप पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों, एक टाइपिंग फ़ीस रहती है, क्योंकि 90 रुपीज़ में आप भी सोच रहे होंगे कहीं ये स्कैम तो नहीं है कि 5 सेक्शन टेस्ट जस्ट 19 रुपीज़ में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कम कॉस्ट में आपके लिए लेके आए हैं। इसी तरह से हम आपके रीजनिंग के भी सेट कर रहे हैं कि जल्द ही हम आपके लिए एक बहुत ही कम कॉस्ट में आपके लिए सेक्शन टेस्ट लाएं कि आप अपनी प्रैक्टिस चेक कर सको कि आपके कितने मार्क्स रीजनिंग में बन रहे हैं। और जीके को भी हम ट्राई करेंगे, ये ट्राई कर रहे हैं कि इसको इम्प्रूव किया जाए, कि यानी कि 10 मॉक सेक्शन टेस्ट को इम्प्रूव किया जाए, आगे तक बढ़ाया जाए थोड़ा लेवल को बढ़ा के। तो जल्दी करो, इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे 9797268346 पे अभी मैसेज करो और ये PDF आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। सो इसमें आपको 5 सेक्शन टेस्ट मिलते हैं। टोटल आपको 100 क्वेश्चन होगा। एक से जो सेक्शन टेस्ट है वो 20 मार्क्स होगा अकॉर्डिंग टू योर पंचायत सेक्रेटरी सिलेबस। सो इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे कल, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।